आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की असलियत क्या बताई, आपको हम बताएंगे उस पर क्या बहस चल रही है। और आपको यह भी बता दें कि आज राज्यसभा के अंदर भी प्रधानमंत्री ने जो कुछ अपने सांसदों के सामने कहा उसका मुद्दा उठा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बात पसंद भी नहीं आई, वैसे ही इतना हंगामा चल रहा है संसद के अंदर। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर कहा कि हम बात केवल कर रहे हैं मणिपुर की और आप नाम ले रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रधानमंत्री ने दरअसल ये बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, हिंदुस्तान को मूर्ख बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोले भाले लोगों को ठगा। इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन नाम में उसने भी इंडिया शब्द जोड़ रखा था। तो इंडिया भर नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बैन हुआ भी, उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है। ईस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका भी नाम उन्होंने लिया। कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इनको बनाने वाले अंग्रेज थे और उन्होंने नाम में इंडिया जरूर जोड़ा। आप समझ सकते हैं कि इन सभी जितने भी उन्होंने नाम को उल्लेख किए, इसमें भारतीयता कितनी थी। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा इसके साथ साथ कि बिल्कुल दिशाहीन विपक्ष इस वक्त दिखाई दे रहा है और साथ साथ यह भी लग रहा है कि विपक्ष को कोई जल्दी नहीं है कि सत्ता में दोबारा लौटे। रविशंकर प्रसाद ने क्या बताया, सुनिए। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना। चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आपने देखा ये जो संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बाहर निकल करके रविशंकर प्रसाद वो बता रहे थे। अब खबर नीचे देखिए चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी में विपक्ष है और कोशिश उसकी है कि जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए और उसके बाद जो है कल ही जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर पहल हो सकती है। और ये तस्वीरें जो है चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखाई आपको, जो स्क्रीन पर चल रही है वो चंडीगढ़ की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए। उसका विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आपने देखा कि पुलिस ने उन्हीं की सरकार है खैर, और पुलिस को फिर उनको वहां से उठाना भी पड़ा। लेकिन अब जो खबर ये आ रही है कि इस पर शायद जल्दी स्पीकर को नोटिस देकर के मुमकिन हो तो कल ही लाना चाहता है विपक्ष। मुमकिन आपको लगता है? नहीं, देखिए, स्पीकर को नोटिस देगा विपक्ष, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस होगा कि कितने घंटे की बहस होगी, किस दिन आएगा, किस समय से शुरू होगा, उससे पहले सदन की कार्यवाही चलेगी कि नहीं, इस पर चर्चा होगी। कि भाई जनरली होता है क्वेश्चन आवर के बाद ही इस तरह के डिस्कशन शुरू होते हैं, या बिजनेस आवर जो होते हैं उसके बाद, मतलब सरकारी बिजनेस आवर जो लेजिस्लेशन का काम होता है उसके बाद, तो वो समय स्पीकर तय करते हैं। लेकिन उसके जब बहस के घंटे तय हो जाएंगे तब ये तय होगा किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, जितनी उसकी संख्या है उसके अनुपात में समय मिलता है। तो ये मतलब ये निर्भर करता है स्पीकर पर कि बीएससी की बैठक कब बुलाते हैं और फैसला कब करते हैं। ये खबर ये कि आज ही ओम बिरला को, स्पीकर साहब को नोटिस दे दिया जाएगा, सिग्नेचर कराए जा रहे हैं और विपक्ष मांग करेगा कि कल ही आप लेकर के आइए। ये विवेक पर है स्पीकर के। ये इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री बोले उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन नोटिस देने से स्पीकर अभी तुरंत फैसला कर दें, ये इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो स्पीकर अपने सुविधा के अनुसार तय करेंगे कि कब उनको इस पर बीएससी की बैठक बुलानी है और कब इस पर बहस के लिए समय तय करना। और ये सब कुछ एक ही दिन में हो जाना है, जब भी जो भी दिन स्पीकर देते हैं कि विपक्ष के नेता बोले और अंत हो प्रधानमंत्री के जवाब से? जनरली खिंच जाता है दूसरे दिन तक। अच्छा होता है क्योंकि मांग होती रहती है कि कुछ और समय बढ़ जाए, सदन वहीं तय हो जाता है। बढ़ जाए।
तो हाउस का सेंस लेके स्पीकर या चेयरमैन जो है वो समय बढ़ाते भी रहते हैं। जी, अब आज जो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इसके अलावा जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो या इंडियन मुजाहिदीन हो, नाम में इनके भी इंडिया ही था। अब इससे एक इशारा मिलता है कि आप प्रधानमंत्री को जब सदन में बोलने का वक्त आएगा तो उस वक्त किस तरीके से वो घेरेंगे विपक्ष को। देखिए, प्रधानमंत्री ने चूंकि इंडिया नाम को लेकर के जो एक पिछले जब से इंडिया बना है विपक्ष गठबंधन, तो लगातार ये चल रहा था और उस समय भी बीजेपी ने रिएक्ट किया था बहुत आक्रामक तरीके से। इंडिया बनाम भारत का भी एक विमर्श चलाया गया और आज प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि भाई इंडिया नाम तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो इंडिया नाम से मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपने इंडिया नाम रख लिया तो आप इंडिया हो गए। प्रधानमंत्री जी कहने का तात्पर्य ये था। अब उसमें मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन भी जोड़ दिया उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरी तरह से राजनीतिक भाषण था। और इससे एक बात जरूर स्पष्ट है कि इंडिया नाम को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में एक हलचल तो है। अब उस हलचल को आप कैसे काउंटर कर रहे हैं, कभी इंडिया बनाम भारत का विमर्श खड़ा करके, कभी इंडिया को लेकर के कि वो मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन ईस्ट, ये तो सारे फैक्ट्स हैं, सबके सामने हैं। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया लगा हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओहुम ने की थी, कोई नई बात तो नहीं, सारे तथ्य हैं। तो अगर बार बार इनको प्रधानमंत्री जी खुद दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इंडिया का जो तीर है वो सत्ता पक्ष के निशाने पर लगा है। देखिए, ऐसा वरना है इग्नोर भी कर सकते ये हैं। नाम में मत जाइए। प्रधानमंत्री का अटैक नाम पर नहीं है, प्रधानमंत्री का अटैक है विपक्ष जो नेशनलिज्म का नैरेटिव खड़ा करना चाहता है अपने पक्ष में, उस पर हमला है कि इनको राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी राष्ट्रवादी थी या जो है पीएफआई राष्ट्रवादी है? वो हमला उधर है और ये उस कोर इशू है बीजेपी का, इस पर कोई समझौता नहीं करेगी पार्टी। तो इसलिए हमला उस दिशा में है और ये कोशिश है कि ये इनका नैरेटिव बनने ही ना पाए। तो इसलिए जो है ये नाम को लेकर ये अभी विवाद और आगे चलने वाला है, तो ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच में भी जाएगी और विपक्ष इसको पेश करने की कोशिश करेगा कि हाँ, हमारा ये नेशनल प्लैंक है, हम राष्ट्रवादी हैं। ये केवल बीजेपी, वहाँ चर्चा भी हुई बेंगलोर में कि राष्ट्रवाद केवल बीजेपी का ठेका तोड़े है, हम भी देशभक्त हैं। तो ये नैरेटिव जो है 2024 के नैरेटिव धीरे धीरे रिफाइन करने की कोशिश हो रही है दोनों पक्षों की ओर से। वैसे एक नैरेटिव, हमारी कोई ब्रांच नहीं, राष्ट्रवाद की कोई ब्रांच नहीं, नकालों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच असली दुकान यही है। नैरेटिव के लिए मैंने हिंदी में एक शब्द गढ़ा है, माहौलबंदी जी। तो मैं तो वो माहौलबंदी ही कहता हूँ कि ये माहौलबंदी जो है ये 2024 तक दोनों तरफ से चलेगी। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि तो इतना दिशाहीन विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा और लगता है कि इनको कोई जल्दी नहीं है कि वापस लौटें सत्ता में। अब प्रधानमंत्री आइडिया तो नहीं दे सकते थे क्या कीजिए आप, लेकिन ये तो उन्होंने कह दिया कि कोई डायरेक्शन नहीं है इस विपक्ष के पास। नहीं, देखिए ये मुश्किल तो है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं ना, और आप ध्यान से अगर देखिए, अब जैसे इसी शब्द पे जो चर्चा हो रही है इंडिया, ये सोचकर तो यही रखा गया होगा ना कि हमारे ऊपर बड़ा हमला हो रहा है। राहुल गांधी अभी विदेश में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी डेंजर में है और यूएस और यूरोपीय यूनियन वो पूरी तरह से बेखबर है। तो मुझे लगता है कि ये सब परेशान कर रहा है विपक्ष को। जब ममता बनर्जी कहती हैं कि अरे भाई हम विपक्ष नहीं है, हम भी देशभक्त हैं, तो आप सोचिए कि इस देश के एक राजनीतिक दल को, वो भी जो प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनको कहना पड़ रहा है मोहतरमा को कि हम देशभक्त हैं, हमको विपक्ष मत कहो। अरे भैया, विपक्ष को विपक्ष ही कहा जाता है। खुद विपक्ष कहता है कि हम विपक्षी दलों का गठजोड़ बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके विमर्श में समस्या है, या कहें कि विमर्श वो जो तय करना चाह रहे हैं और जो मन से जो उनके विमर्श निकलता है, दोनों में फासला बहुत है। जिसको कहते हैं ना कि वो मन में कुछ और है, बोलते कुछ और, दूसरा वाला हम नहीं कहेंगे, नहीं तो कोई कहेगा कि ये देखिए स्तर गिरा हुआ है, वही कह रहे हैं। अब असली बात, क्या इंडिया को लेकर विपक्ष की जो तैयारी थी वो आज के बाद और ज्यादा गड़बड़ाने वाली है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से देश ने नहीं सुना है, लेकिन रविशंकर जी ने अभी टीवी पर बोल दिया। ये अभी पूरे देश में ये बात पहुंच जाएगी, हर कोई कहेगा कि हाँ बात तो सही है। अब एक बात मैं भी इसमें जोड़ देता हूं, अभी भारत के खिलाफ जितनी, और लंदन से लेकर अमेरिका तक जितनी भी भारत विरोधी गतिविधि चल रही है, और जिसको वहां जो कट्टर इस्लामिक लोग चला रहे हैं, वो कौन चला रहा है? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। उसका काम ही, उसने अपने नाम में इंडियन लगाया हुआ है, लेकिन भारत के खिलाफ ही वो काम करते हैं।
तो मुझे लगता है कि अब ये नैरेटिव की लड़ाई है, किसका इंडिया, कैसा इंडिया, कौन कैसा इंडिया बना रहा था। प्रधानमंत्री बनाएंगे, बताएंगे कि हम यहां से लेकर यहां तक आए, फिर से ये कह रहे हैं कि वही पुरानी तरफ जाओ, पुनर्मूछ को भाव। तो क्या देश वो चाहता है वो वाला पुराना वाला इंडिया? मुझे लगता है कि अब डिबेट बहुत क्लियर कट जा रही है और विमर्श पक्के तौर पर है दोनों तरफ से कि हमें इसी तरफ जाना है। कौन जनता को अपने साथ ले पाएगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि विपक्ष में ही एक धड़ा ये है, ये ऐसा भी है जो ये चाह रहा था कि आप जो सरकार ने ऑफर किया है, गृह मंत्री रिप्लाई करेंगे, आप शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा लीजिए और उस मामले को खत्म कीजिए, इतना अवरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन लार्जर सेंस ये बने कि नहीं, हमको अविश्वास प्रस्ताव की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल एक राय है विपक्ष, ये भी बात सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। जिस तरह की पार्टियां जुटी हैं, सबका एजेंडा अपना अपना अलग अलग है और ज़्यादातर इसमें चूंकि रीजनल पार्टीज हैं तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो है अपने स्टेट तक सीमित है। उनके स्टेट में अगर प्रधानमंत्री पर हमला करने से कोई फायदा होता है तो हमला करने को तैयार है। अदरवाइज अगर वो सत्ता में है तो उनको सरकार चलानी है, केंद्र से अच्छा संबंध भी रखना है, ये भी एक कंसिडरेशन होता है। तो इसलिए जो है एक सीमा के बाद रीजनल पार्टीज जो है सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करती है। किसी की पार्टी की सरकार हो, केवल ये नहीं कि बीजेपी की है तब ऐसा हो रहा, किसी पार्टी की हो। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का भी उनकी एक सीमा, उनकी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो खिलाफ जाएगी। लेकिन रीजनल पार्टी के पास ये विकल्प नहीं होता है, उनके पास जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो कुछ है वही है। तो इसलिए जो है ये मतभेद है, इसमें कोई और इसमें ये स्ट्रैटेजी भी इसमें भी विनोद जी ऐसा भी होता है कि सरकार के जो मैनेजर्स हैं, जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं जी, सत्ता पक्ष के, कोई सरकार जब जो ऐसी स्थिति होती है तो वो भी उन्हीं पार्टियों को पहले अप्रोच करते हैं कि जो कमजोर विकेट मानी जाती है रीजनल पार्टीज की, इंडिविजुअल लेवल पे, कि भाई क्यों झंझट पड़े हो आप लोग, जो है आपको क्या मिल रहा है, चर्चा आपको क्या मिल रहा है। और ये हर मतलब यूपीए सरकार में भी होता था, अब भी हो रहा होगा और होता है। यही तो रणनीति होती है कि कैसे विपक्ष की धार को कमजोर करके और उसको सदन तक लाया जाए। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो हो सकता है वो बात सही है कि कुछ पार्टियों को लगा हो कि भाई हम ही लोग कल बात कर रहे थे, मैंने ही खुद कहा था कि अगर गृह मंत्री बयान दे रहे हैं तो उस पर मान जाना चाहिए विपक्ष को, अब बैठना चाहिए और सुनना चाहिए और उसके बाद आप मांग करें प्रधानमंत्री की। अब चूंकि लार्जर पिक्चर बनी होगी, बैठक हुई होगी, कांग्रेस ने उसमें दबाव बनाया होगा और जो बहुत घनघोर बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हैं या आज ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी भी इसमें उसी श्रेणी में है क्योंकि तो सांसद ही सस्पेंड हो गए, तो इनका रहा होगा नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाओ जिससे प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए आना पड़े। तो इसलिए फिर फाइनली ये राय बनी होगी। तो वो बात सही है, कुछ पार्टियों के अंदर ये राय रही होगी कि इतना अड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि तीर सही जगह लगा, इंडिया शब्द लिख करके, इंडिया गठबंधन का नाम दे करके। अब जो प्रधानमंत्री ने बोला, लग रहा है उसका भी निशाना जहां लगना था लग गया। राहुल गांधी का जवाब आया है, कॉल अस व्हाटएवर यू वांट मिस्टर मोदी, वी आर इंडिया। हमें जो कहना है कहिए, हम इंडिया हैं। प्रधानमंत्री का तीर भी निशाने पर लगा है जी। ट्वीट में देखिए लिखा है, कॉल अस व्हाटएवर यू वांट मिस्टर मोदी, आप हमें जो कहना चाहें कहिए, हम इंडिया हैं। वी विल हेल्प हील मणिपुर एंड वाइप द टीयर्स ऑफ एवरी वुमन एंड चाइल्ड। We will bring back love and peace for all her people. मणिपुर की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि we will rebuild the idea of India in Manipur. हम आइडिया ऑफ इंडिया को मणिपुर में एक बार फिर से हम स्थापित करेंगे और जो उनका नारा है मोहब्बत की दुकान। 9 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस किसी इशू पर जो है अभियान चला रही है संसद में और उसको राहुल गांधी लीड नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अनुपस्थित है क्योंकि सांसद नहीं है इसलिए भी, लेकिन संसद के बाहर भी सक्रिय नहीं है, उसके अलग कारण है। नहीं सक्रिय तो हो गया ना, ट्वीट आ गया ना। नहीं ट्वीट तो आप कहीं रहे हैं। लास्ट खबर जो हमने यहाँ शायद यही चर्चा की थी, उनको शायद केरल जाना था, उनके पैर में कुछ तकलीफ थी, हो सकता है वहां से वो ट्वीट कर रहे हो। नहीं कह सकते, यही हो सकती है ना, बाहर हो क्या सक्रियता हो। नहीं, बहरहाल जो बात प्रधानमंत्री ने कही उसका जवाब है कि प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर कह रहे हैं कि इनके नाम में भी इंडिया था, जिसको भी प्रदीप जी ने कहा कि निशाना राष्ट्रवाद पर है, कि ये राष्ट्रवादी सोच वाले लोग नहीं है, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। उसका जवाब राहुल गांधी जो है वो अब दे रहे हैं। अब जाहिर है, आप वो बात भी ठीक आपने अच्छा याद दिलाया, इतना बड़ा मौका बनेगा लेकिन राहुल गांधी नहीं होंगे उसका जवाब देने के लिए। अब खड़गे जी लीड कर रहे हैं। खड़गे जी लीड कर रहे हैं। और दिलचस्प बात जी तो वैसे भी लीड करते राज्यसभा में। हाँ, नहीं लोकसभा में राहुल गांधी होते हैं, अब अधीर रंजन चौधरी लीड कर रहे हैं। इसमें एक चीज और है, अभी जो खबरें आ रही थी उसमें यह भी था कि ये अब आप लोकसभा में ही ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो राज्यसभा के लिए कुछ और सोचेगा विपक्ष। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में ही आएगा। लोकसभा में ही ला सकते हैं, लेकिन उनको तो दोनों सदनों में रिप्लाई चाहिए था ना। हाँ,
प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बोले। ये तो राज्यसभा में ही था, 267 तो राज्यसभा का ही 267 तो नियम है। राज्यसभा के लिए बोला जा रहा था। और स्ट्रेंथ भी विपक्ष की राज्यसभा में ज्यादा है, लोकसभा की तुलना में विपक्ष की जो ताकत है वो राज्यसभा में ज्यादा है। देखिए ये जो नियम का हवाला होता है ना, ये दरअसल जो भी अपोजिशन में होता है वो कोशिश दो चीज़ों की होती है। एक, मतदान के लिए मजबूर करें तो जो न्यूट्रल पार्टियां हैं वो भी एक्सपोज हों। ठीक। कि अब बीजेडी इस पर क्या स्टैंड लेगी, वाईआरसीपी क्या स्टैंड लेगी, टीडीपी क्या लेगी, बीआरएस क्या लेगी, तो ये भी कोशिश होती है कि देखिए हमारे साथ नहीं है। तो कई तरह के बहरहाल narrative उसमें हर्षवर्धन जी बनते हैं। नॉन प्लेइंग कैप्टन जैसे दिख रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी जिस स्थिति में पहुंच गए हैं उसमें उससे ज़्यादा करेंगे क्या। मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा उन पे कर रहे हैं, लेकिन जब वो सांसद अब हैं ही नहीं तो बेचारे वो करें क्या। ट्वीट ही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। बाकी आप अगर देश के किसी हिस्से में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख रहे हैं तो देखें। और मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं, देखिए राहुल गांधी वो कर भी नहीं सकते, उनको करना भी नहीं है। राहुल गांधी एक अलग तरह से छवि निर्माण हो रही है। आप अगर ध्यान से देखिए तो पिछले 6 महीने में विशेष करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अलग अलग विजुअल निकाले जाते हैं, उनको अलग तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, उसके पीछे कुछ म्यूजिक डाला जाता है, आया आया शेर आया टाइप कुछ होता है, हमारा जननायक आ गया, फिर देखो बॉस, मतलब कुछ इस तरह की चीजें। तो वो वाली कोशिश हो रही है मूवमेंट के जरिए, लड़ते हुए जमीन पर संघर्ष के जरिए। न वो उधर से कोशिश है और न ही वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा है, जो जिसकी क्षमता होगी वो कर रहा है। चलिए एक ब्रेक हम यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जैसा हमने आपसे कहा था कि इंडिया में यानी इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या। शरद पवार को लेकर के क्या नई सुगबुगाहट चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से दिया, लेकिन ये ऐसी चिंगारी है जिसका धुआं निकलता हुआ बरसता दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।